हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर रिका पाठक। बच्चों, बीएड का जो सेकंड सेम है, सेकंड सेम के आपके जो विषय हैं मेथड्स से रिलेटेड मूल्यांकन, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन, मूल्यांकन का कंसेप्ट और उसके महत्व, आज मैं आपको साथ डिस्कस करूंगी। जो वो है मूल्यांकन की विशेषताएं, कि मूल्यांकन तो हम करते हैं लेकिन उसकी विशेषताएं क्या होती है, क्यों किया जाता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो मूल्यांकन की सबसे पहली विशेषता जो है उद्देश्यपूर्ण, कि जो मूल्यांकन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, है ना, स्पष्ट और पूर्व निर्धारित होना चाहिए कि हम मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, कि अगर हमने किसी क्लास में एक कंटेंट पढ़ा दिया है ना, तो वो उद्देश्य होना चाहिए कि इस विषय को बच्चा ग्रहण कर पाया है कि नहीं कर पाया, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम इसके अनुसार उस कंटेंट पर टेस्ट लेंगे। तो हमारा प्री प्लान होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अगर उद्देश्य नहीं होगा तो हम मूल्यांकन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो उद्देश्य तो होना ही चाहिए। फिर वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ से मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिविटी की। वस्तुनिष्ठ से कैसा, कि जैसे मूल्यांकन में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, है ना, निष्पक्ष होना चाहिए। कि अगर आपने एक टेस्ट अप्लाई करा है, एक बच्चों को परीक्षण दिया है या बच्चों के एग्ज़ाम लिया है, या बच्चे क्लास में सब प्रकार के होते हैं, तब सभी बच्चे उसी को फॉलो करें और रिजल्ट आपका सभी का उसी के अनुरूप प्राप्त हो सके। फिर जो है कि निरंतर होना चाहिए, मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए। निरंतर मतलब सतत मूल्यांकन होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि एक बार मूल्यांकन हो गया तो बस खत्म। अगर साल भर बच्चों को स्टडी करा रहे हैं तो आपको मंथली, वीकली उनसे कोई टेस्ट लें, या 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, इस टाइप से उनको सतत उनका मूल्यांकन लेते रहें, ताकि बच्चे कंटिन्यू प्रोग्रेस करते रहें। फिर उचित विधियों का प्रयोग, अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें मूल्यांकन के लिए उचित विधि भी होना चाहिए, कि बच्चे किस रैंक के हैं, किस स्तर के हैं, सब्जेक्ट कैसा है, तो उसके आधार पर हमको उचित विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और मूल्यांकन लिखित लेना है, मौखिक लेना है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम मौखिक भी बच्चों से पूछ सकते हैं तो हम मौखिक बच्चों का मूल्यांकन ले सकते हैं, नहीं तो लिखित लेना ही है उनका। फिर छात्रों के विकास पर केंद्रित, मूल्यांकन की विशेषता क्या है, कि छात्रों का डेवलपमेंट हो पा रहा है कि नहीं, तो विकास पर केंद्रित होता है मूल्यांकन, कि बच्चों का विकास हो रहा है कि नहीं। अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन का पर्पस क्या है, कि बच्चों के प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, फीडबैक देना होने वाला होना चाहिए। मूल्यांकन की क्या विशेषता है, कि मूल्यांकन फीडबैक से मतलब है कि जब हम टेस्ट लेते हैं बच्चों का, तो लेने के बाद हमको उससे पता चलता है कि टेस्ट लेने के बाद बच्चा जो लिखता है, तो हमें उसका टेस्ट परीक्षण करने के बाद ये पता चलता है ना कि बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है। तो उससे हमको फीडबैक मिलता है कि बच्चे ने कितना अचीव करा है, क्या नहीं करा है। तो ये चीज़ पता। फिर प्रामाणिक होना चाहिए, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, प्रामाणिक होने, वैलिड होना चाहिए। वैलिड से मतलब कि उसका मापने का उद्देश्य होना चाहिए, है ना। फिर विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय कैसे, कि इसको दोहराया जा सके, है ना, तो दोहराया जा सके तो वो विश्वसनीयता होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, कि जैसे कि हमने एक टेस्ट किसी के ऊपर अप्लाई करा है, और अगर हम दूसरी बार भी अप्लाई करें और तीसरी बार भी अप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट सेम आएंगे। तो ये मूल्यांकन की विशेष विश्वसनीयता होती है। तो आज बच्चों मैंने आपको मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषता है इसके बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।